नया वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको वीडियो में जीडीपी के बारे में पढ़ाया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो सभी लोग जीडीपी के बारे में समझें। और उससे पहले हमने आपको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी के इंटरडिपेंडेंट के बारे में बताया है। अभी तक हम लगभग 4 या 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो जो भी बच्चे अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं पुरानी वाली, वो पहले वीडियो देखेंगे। फिर आज हम नई वीडियो शुरू करने जा रहे हैं जिसमें लिखा है हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर। तो इससे पहले बस आपको ये बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बस आपका कुछ नहीं जा रहा है, बस एक बटन आपको क्लिक करना है। अगर आप एक बटन क्लिक करते हैं तो काफ़ी मतलब हमें सपोर्ट मिलता है। तो आप मतलब इस चीज़ को समझें और एक क्लिक जरूर करें। आपका कुछ नहीं जा रहा है, बस एक क्लिक आपको करना है, ठीक है। और अगर हो सके तो अपने स्कूल में या जो भी जानने वाले दोस्त हैं उनको भी एक क्लिक करवाएं, जिससे क्या है कि साथ में जब आप लोग पढ़ेंगे समझेंगे, और जब एक ही क्लास से या एक ही मतलब चैनल से आप पढ़ेंगे तो आपका भी फायदा होगा और चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो बस आपको एक क्लिक करना है और कुछ नहीं करना है। सब्सक्राइब वाले बटन पे सभी लोग क्लिक कर दीजिए, जिससे क्या है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर पाएंगे, आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा, ठीक है। आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ, चीज़ों को एकदम आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो मतलब आपको समझने में कोई प्रॉब्लम है। अगर किसी भी टॉपिक में कोई समझने में प्रॉब्लम भी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि आपको क्या टॉपिक समझ में नहीं आया है। चलिए अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं। हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स, यानी कि जो सेक्टर्स हमने देखे हैं अभी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, उसमें इतिहास यानी कि पुराना जो अगर इनका देखा जाए तो इनमें क्या क्या बदलाव आए हैं। तो सामने आपके लिखा है कि जनरली इट हैज़ बीन नोटेड फ्रॉम द हिस्ट्रीज ऑफ मैनी नाउ डेवलप्ड कंट्रीज दैट एट इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट प्राइमरी सेक्टर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मतलब इसमें यह समझाया गया कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हाँ, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका जब इतिहास देखा गया तो ये पाया गया कि जो प्राइमरी सेक्टर है, जो सामने लिखा हुआ है आप लोग देखेंगे स्क्रीन पे, प्राइमरी सेक्टर है वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर माना गया था। तो आपने देखा कि कोई भी मतलब कंट्री जो आज डेवलप्ड है उसके इनिशियल स्टेज पे, इसमें लिखा है इनिशियल स्टेज पे। तो इनिशियल तो आप लोग जानते ही होंगे, आपने क्लास 9th में मोशन चैप्टर पढ़ा है, उसमें एक्सेलरेशन आता है, इनिशियल और फाइनल। तो इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग स्टेज, ठीक है। तो स्टार्टिंग यानी कि शुरुआती स्टेज पर जब डेवलपमेंट को देखा गया तो प्राइमरी सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर था। इस पैराग्राफ में आपको ये समझ में आया था। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं, इसमें देखेंगे कि क्या मतलब पढ़ना है। नेक्स्ट इसमें लिखा है, आप लोग देखेंगे, एज द मेथड्स ऑफ फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर सेक्टर बिगेन टू प्रॉस्पर इट प्रोड्यूस मच मोर फूड देन बिफोर। मतलब इसमें ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो मेथड्स ऑफ फार्मिंग है वो कैसे हैं, बदल चुके हैं। यानी कि पहले आप देखा होगा, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, ये चैप्टर था जिसमें आपको फार्मिंग के बारे में बताया गया था कि पहले जो प्रोडक्शन होता था वो कम होता था, फिर ग्रीन रेवोल्यूशन आया जिससे प्रोडक्शन बढ़ गया। तो क्या किया हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर, हमने जो फार्मिंग मेथड्स थे उनको चेंज कर दिया। कैसे चेंज कर दिया कि हमने HYV सीड यानी कि हाइब्रिड सीड का इस्तेमाल किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स और मोर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर। तो जिससे फार्मिंग मेथड्स में क्या आया, चेंज आया। तो इट प्रोड्यूस मच मोर फूड देन बिफोर, और पहले से ज़्यादा उसमें क्या होने लगा, फूड का ग्रोथ होने लगी। मैनी पीपल कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटीज़, और कुछ लोग ऐसे थे जो मतलब ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कुछ दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने लगे। देयर वर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्राफ्ट एंड ट्रेडर्स। तो मतलब उन्होंने क्या किया कि ज़्यादा अगर फार्मिंग करेंगे तो हमें एक ही मतलब जगह काम करना पड़ेगा। अगर हम एक से ज़्यादा काम करते हैं तो हमें मतलब काफ़ी मतलब अर्निंग भी होगी और अच्छा मतलब काम भी मिलेगा। तो वो एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में जाने लगे। देयर वर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्राफ्ट्स एंड ट्रेडर्स, ये आपको बता ही दिया। बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ इंक्रीज मैनी टाइम्स, और जो खरीदने और बेचने की जो एक्टिविटीज़ थी वो भी बढ़ने लगी। बेसाइड्स यानी कि इसके बाद क्या हुआ, देयर वर ऑल्सो ट्रांसपोर्टर्स, और कुछ लोग मतलब किसका काम करने लगे, ट्रांसपोर्ट का काम करने लगे। यानी कि आपने देख लिया कि पहले लोग प्राइमरी से जुड़े, फिर धीमे धीमे सेकेंडरी और टर्सरी की तरफ मूव करने लगे, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट है वो किसके अंदर आता है, टर्सरी सेक्टर के अंदर आता है। कुछ एडमिनिस्ट्रेटर बनने लगे, आर्मी में ज्वाइन किया, ETC, ये सब काम होने लगे। धीमे धीमे आपने देखा कि व्यक्ति प्राइमरी सेक्टर से निकल के दूसरे सेक्टर्स में एंटर करने लगा, ये आपने देख लिया यहाँ पर। हाउएवर एट दिस स्टेज मोस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड वर नेचुरल प्रोडक्ट।
यहाँ पर जो भी गुड्स मिलता था या जो भी आइटम आप प्रोड्यूस करते थे वो सब कैसा होता था, नेचुरल प्रोडक्ट होता था फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर। और जो नेचुरल प्रोडक्ट होता था वो किस में जुड़ा हुआ है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर जुड़ा हुआ है। एंड मोस्ट पीपल वर आल्सो एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर, और बहुत सारे लोगों को यहाँ से क्या मिलता था, एम्प्लॉयमेंट मिलता था। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो यहाँ पर लिखा है, आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है कहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन, अपनी स्क्रीन पे मैंने ये अंडरलाइन किए हुए हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग तो हुआ करते थे जो जिनको एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिलता था, प्राइमरी सेक्टर से मिलता था, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि भाई किस तरह से हिस्ट्री के अंदर लोग प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्सरी की तरफ मूव करने लगे। क्यों? क्योंकि उनको ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने का फ़ायदा मिलने लगा और उन्हें ज़्यादा अर्निंग होने लगी। तो आपने देख लिया, तो आप क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जैसे देखिए, इतना आपका जो सब कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ वो कहाँ पे, एनसीईआरटी के अंदर है, तो एनसीईआरटी से बाहर तो नहीं है ना ये। पर बात ये है कि जब आप खुद इसको टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी बोरियत आएगी, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। आपका माइंड थोड़ा डाइवर्ट होगा कि अच्छा नहीं है और आप इस टॉपिक को छोड़ देंगे। क्वेश्चन थ्योरेटिकल यहीं से बनेगा। जब आप बोर्ड में जाएंगे तो इस पेज को और इस वीडियो को जरूर याद कर लेना। ये मैं इस बात का मतलब गारंटी तो नहीं ले सकता, पर कह सकता हूँ कि इसमें से कुछ ना कुछ आपको लिखने को मिलेगा। लिखने को मिलेगा मतलब है कि ये टॉपिक आपको समझना जरूरी है। मतलब हिस्ट्री क्या रही पुराने सेक्टर्स की, आपको यहाँ पर ये समझना है कि मतलब किस तरह से लोगों को समझाया गया, मतलब डाइवर्ट लोगों का क्या पैटर्न बना। पैटर्न से मतलब है कि डेवलप्ड कंट्री आज जो डेवलप्ड हैं उनके अंदर भी तो वो कभी डेवलपिंग हुआ करते थे, एकदम डेवलप्ड तो नहीं हुए ना। तो वो कैसे डेवलप्ड बने, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्टर उनका प्राइमरी रहा। धीमे धीमे उनके लोग काम मूव करने लगे सेकेंडरी एंड टर्सरी की तरफ। तो सेकेंडरी और टर्सरी में उन्होंने क्या किया, देखो ट्रांसपोर्ट आया आपके सामने, एडमिनिस्ट्रेटर आया, आर्मी लिखा ही हुआ है स्क्रीन के ऊपर सबसे टॉप वाली लाइन में, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो क्रिएट करते थे वो भी वो लिखा हुआ है ये नीचे आप देखेंगे पैराग्राफ जहाँ एंड हो रहा है, प्राइमरी सेक्टर एंड द मोस्ट पीपल वर आल्सो एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर। दिन दिस सेक्टर का मतलब है प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। इसके बाद फिर थोड़ा चेंज और आया जो आपके नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको पढ़ने को मिलेगा। ओवर ए लॉन्ग टाइम मोर देन 100 ईयर्स, तो आज से नहीं जोड़ना है 100 ईयर्स, आज से लगभग 300 ईयर पीछे चलिए, तब ये चीज़ आपको समझ में आएगी, ठीक है। आज आप 2022 में हैं तो 2022 से 200 या 300 साल पीछे चलेंगे तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ओवर अ लॉन्ग टाइम मोर देन 100 ईयर्स एंड स्पेशली बिकॉज न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर इंट्रोड्यूस। तो आपको पता है कि इतिहास में इंट्रोडक्शन वो मैन्युफैक्चरिंग का इंट्रोडक्शन कब हुआ था, आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ा है, ठीक है। तो उसमें सेकंड हाफ में इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा यानी कि 1830 के बाद से मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत हो गई थी। तो आप खुद ही अंदाज लगा लीजिए आज से कितने साल पहले मैन्युफैक्चरिंग की लगभग शुरुआत हुई थी। लगभग 200 से 250-300 साल पहले की मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत हो गई थी। न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर इंट्रोड्यूस, फैक्ट्री केम अप विद स्टार्टेड एक्सपेंडिंग, यानी कि जो फैक्ट्रीज थी जो पहले लोगों के द्वारा काम किया जाता था उनमें अब उनमें मशीनें लगाई जाने लगी। फैक्ट्रीज केम अप विद स्टार्टेड एक्सपेंडिंग, वो एक्सपेंड का मतलब होता है फैलना, तो वो अपने मतलब जो भी व्यापार था उसको फैलाने लगे, ठीक है। Those people who had earlier worked on farms now began to work in the factories in the large number। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये राइज ऑफ नेशनल यूरोप से, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसमें क्या होता था कि लोगों को ट्रक में या जहाँ भी जिस जगह पे गाड़ी या किसी भी मतलब ट्रांसपोर्टेड व्हीकल से भर भर के लोगों को शहरों की तरफ ले जाया जाता था, तो उनसे पूरे दिन काम कराया जाता था। तो ये क्या हो रहा है, फैक्ट्रीज का एक्सपेंडिचर हो रहा है, यानी कि फैक्ट्रीज बढ़ रही हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लेबर चाहिए। तो लेबर कहाँ काम करती है, खेतों पे, कि खेतों में अब कोई काम नहीं है। कि क्यों काम नहीं है, कि भाई खेतों का जो प्राइमरी सेक्टर है वो डाउन हो रहा है, अब हम सेकेंडरी सेक्टर को उठाएंगे तो फैक्ट्रीज कहाँ आएंगी, सेकेंडरी सेक्टर में। तो ये टॉपिक आपको कहाँ बताया जा रहा है, सेकेंडरी सेक्टर का। दोज पीपल हु हैड अर्लियर वर्कड ऑन फार्म्स नाउ बिगेन टू वर्क इन द फैक्ट्रीज इन लार्ज नंबर्स, बहुत सारे लोग अब ज़्यादा नंबर्स में फैक्ट्रीज के बदले वो खेतों के बदले फैक्ट्रीज में आने लगे। पीपल बिगेन टू यूज मैनी मोर गुड्स दैट वर प्रोड्यूस इन द फैक्ट्रीज एट चीप रेट्स, और लोगों ने क्या किया, पहले जो प्रोडक्ट बनते थे उनकी रेट हाई होती थी क्योंकि उनको हाथ से बनाया जाता था तो ज़्यादा टाइम लगता था, ठीक है। तो अब चीज़ें किससे बनाई जाने लगी, मशीनों से बनाई जाने लगी, तो उनकी रेट कैसी हो गई, चीप रेट्स, सामने लिखा है आपके।
रेट कैसी हो गई, चीप रेट्स हो गई। सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द टोटल प्रोडक्शन। अभी आपने पिछले पैराग्राफ में पढ़ा था कि प्राइमरी सेक्टर था, अब सेकेंडरी सेक्टर हो गया। प्राइमरी सेक्टर से किस पे मूव कर गए हम, सेकेंडरी सेक्टर पे। एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि टोटल प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट में, प्रोडक्शन का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज किस में, कौन सा सेक्टर क्रिएट कर रहा है, सेकेंडरी सेक्टर। यानी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में लग गए, ठीक है। तो जो आपको प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट दोनों दे रहा है। हेंस ओवर टाइम, अब टाइम फिर आ गया शिफ्ट करने का। किसका शिफ्ट करने का, कि जैसे हम प्राइमरी से सेकेंडरी पे शिफ्ट हुए थे, अब हम सेकेंडरी से टर्सरी पे शिफ्ट होने वाले। ओवर द टाइम अ शिफ्ट हैव टेकन प्लेस, दिस मीन्स दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सेक्टर हैज चेंज्ड, ठीक है। अब फिर से आपको लिखना पड़ा यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में आपने क्या देखा कि इन द पास्ट 100 ईयर्स, फिर अभी 100 ईयर देखा था, फिर 100 ईयर देखा था, इसीलिए मैंने आपको बोला था लगभग 200 से 300 साल पीछे जाना है, ठीक है। तो पहले वो 100 साल हो गए, अब ये नेक्स्ट 100 साल, यानी कि लगभग 200 साल हो गए। देयर वर हैव बीन अ फर्दर शिफ्ट फ्रॉम द सेकेंडरी टू टर्सरी सेक्टर इन द डेवलप्ड कंट्रीज। तो डेवलप्ड कंट्रीज में पहले प्राइमरी सेक्टर ने ग्रोथ कराई, फिर सेकेंडरी सेक्टर ने ग्रोथ कराई, अब वो देख रहे हैं कि टर्सरी सेक्टर ग्रोथ देगा, किनको, डेवलप्ड कंट्रीज को। द सर्विस सेक्टर हैव बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन देखिए होता क्या है इकोनॉमी के अंदर, जो चीज़ ज़्यादा चल जाती है तो उसमें गिरावट आनी शुरू हो जाती है। तो प्राइमरी सेक्टर बहुत चल गया। देखो बात सिंपल सी है कि सभी लोगों का क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो सभी लोग क्या करते हैं कि जो चीज़ चल रही है उसी में एंटर कर जाते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर चल रहा था, यानी कि लोग ज़्यादातर खेती कर रहे थे, सब लोग खेती करने लगे। अब खेती जब सब लोग करेंगे तो क्या होगा कि प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो कॉस्ट जो है वो घट जाएगी, क्योंकि डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है। इकोनॉमी का सिंपल रूल है, सिंपल रूल है। जैसे मैं आपको सिंपल भाषा में थोड़ा समझा दूं, तो जैसे मान लीजिए कि कोई एग्जांपल आपको देता हूं, जिस तरह से कि कोई एक एग्जांपल वैसे याद नहीं आ रहा कि क्या दूं एग्जांपल। कोई भी चीज़ जैसे आप मार्केट में लेने जाते हो, सिंपल सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ आप मार्केट में लेने जाते हो, या कोविड का टाइम ले लेते हैं, चलो ठीक है, सैनिटाइजर का टाइम लेते हैं, सैनिटाइजर, ठीक है। हाँ एग्जाम्पल मिल गया सैनिटाइजर का। देखो कोविड आया था, सभी को पता है कोविड आया था। स्टार्टिंग में आप लोग सैनिटाइजर लेने गए थे, ठीक है। तो वो सैनिटाइजर की कॉस्ट कैसी थी, बहुत ज़्यादा थी। 100 150 200 रुपए तक के सैनिटाइजर को सेल किया गया। आज की डेट क्या है, 20 30 रुपए में आपको सैनिटाइजर मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि उस टाइम उनकी डिमांड कैसी थी, ज़्यादा। सभी लोगों को सैनिटाइजर चाहिए, सभी को सैनिटाइजर, ठीक है। सबको सैनिटाइजर चाहिए, सबको कोविड से बचना है, ठीक है। तो आज क्या है, कोविड भी कम हो गया और सैनिटाइजर भी इतने आ गए मार्केट में कि कोई लेने वाला ही नहीं है। यानी कि सप्लाई बढ़ गई, किसकी, सैनिटाइजर की। कंपनियों ने सैनिटाइजर बना बना के मार्केट में भेज दिए। अब जो खरीदने वाले हैं वो कम हो गए हैं, तो सप्लाई हो गई ज़्यादा और डिमांड हो गई कम, तो कॉस्ट हो जाएगी कम। समझ में आए ना, सिंपल भाषा के इकोनॉमिक्स की सिंपल भाषा है और सिंपल रूल है सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई का, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई एक सिंपल रूल है, किसका, इकोनॉमिक्स के अंदर का। तो आपने देख लिया कि किस तरह से भाई डिमांड बढ़ती है और सप्लाई घटने से या डिमांड बढ़ने से किस तरह से प्राइस पर चेंज आता है, वो आपने देख लिया। तो ऐसे ही हुआ ये कि प्राइमरी सेक्टर चला, लोग सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में एंटर कर गए। अब एंटर करने के बाद क्या हुआ कि उन लोगों को क्या चाहिए, वो इनकम चाहिए। अब भाई जब सभी लोग प्राइमरी सेक्टर में होंगे तो कोई खरीदने वाला भी तो चाहिए, तो ट्रेडर आ गए, बीच बीच में ट्रेडर आ गए, ट्रांसपोर्टर आ गए, क्योंकि माल को इधर से उधर ले जाने वाले चाहिए, वो उसमें लग गए, तो उनको फ़ायदा होने लगा। तो लोगों ने देखा कि भाई प्राइमरी सेक्टर में कोई फ़ायदा नहीं है, यही वाला काम शुरू कर दो, ठीक है। तो ये वाला काम शुरू करने के बाद कुछ लोग ऐसे आ गए जिन्होंने कहा, वो प्राइमरी से कोई चीज़ ली और उसको बढ़िया आइटम में कन्वर्ट कर दिया और उसकी रेट कम कर दी। तो क्या हुआ कि ये और बढ़िया कस्टमर को फ़ायदा होने लगा। कस्टमर को फ़ायदा होने लगा तो सिंपल बात है कि कस्टमर क्या, आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, सिंपल सी बात है, आप लोग सबसे पहला फिल्टर 99% लोग, जहाँ तक मेरा मतलब मानना है, ठीक है, सबसे पहले ये लगाते हैं लो टू हाई, फिल्टर में लगाते हैं लो टू हाई। जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करने जाते हो तो सबसे पहला प्राइस के अंदर ये लगता है लो टू हाई, यानी कि सबसे कम से सबसे ज़्यादा। यानी कि सबको क्या चाहिए, सस्ता और अच्छा। सिंपल रूल है, सबको क्या चाहिए, सस्ता और अच्छा माल चाहिए, ठीक है। पैसे में कम हो और देखने में और चलने में कैसा हो, बढ़िया हो, मज़ा आ जाए उसका, ठीक, ऐसा चाहिए सबको, सबको चाहिए, ठीक है। तो भाई सबको जब चाहिए
तो जब सब एक लाइन में लगे रहेंगे तो सबको नहीं मिल सकता ना, सिंपल सी बात है, सबको नहीं मिल सकता, तो कुछ लाइन से हटना चाहिए। तो लोग कुछ हट गए लाइन से, तो उन्होंने सेकेंडरी शुरू कर दिया सेक्टर, उन्होंने देखा सेकेंडरी में फायदा हो रहा है, तो 100-200 साल लग गए इसमें, 100 साल का दे रखा है, तो कोई काउंटिंग तो हुई नहीं थी भाई 100 ही साल तक ये करेगा, 150 साल हो सकते हैं, 200 साल हो सकते हैं, ठीक है। तो लगभग ऑन एन एवरेज पीरियड हमने 100 ईयर्स का माना था, तो 100 ईयर्स में ये देखा गया कि भाई वो सेक्टर जो प्राइमरी था अब वो ठप हो गया है, अब सेकेंडरी बहुत चल रहा है। जब सेकेंडरी बहुत चल चुका, तब लोग किस पे शिफ्ट हो गए, टर्सरी पे, क्योंकि सेकेंडरी में भी वही सेम कंडीशन आ गई। तो यही चीज सारे सेक्टर में चलती जा रही है। द सर्विस सेक्टर बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म ऑफ टोटल प्रोडक्शन। अभी आपने सेकेंडरी सेक्टर देखा था, ये स्क्रीन पे मैं नीचे लेके आया हूँ सेकंड, अब यहाँ पे मैं देखिए क्या लिखा है, सेकेंडरी सेक्टर मैं अंडरलाइन करके दिखा देता हूँ आपको। सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। मिल गया, यहाँ सेकेंडरी सेक्टर बोल रहे हैं। अब नीचे आने पे ये बोल देते हैं सर्विस सेक्टर बोल देते हैं। देखिए सर्विस सेक्टर किस तरह से बोल रहे हैं, द सर्विस सेक्टर बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म ऑफ टोटल प्रोडक्शन। सेम कंडीशन, सेम बात आपने सेकेंडरी के लिए बोली थी, और सेम बात आप किसके लिए बोल रहे हैं, सर्विस सेक्टर यानी कि टर्सरी के लिए बोल रहे हैं। मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर आल्सो एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर। लो ये भी बात क्लियर कर दी इन्होंने। अब सेकंड, उस टाइम पे 100 साल पहले सेकेंडरी में सबसे ज़्यादा लोग काम कर रहे थे, आज 100 साल बाद किस में काम कर रहे हैं, टर्सरी में सबसे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि कौन सा सेक्टर कब चल जाए, बस डिमांड एंड सप्लाई, सब लोगों को क्या चाहिए, पैसा। तो भाई जहाँ भीड़ कम होगी, चीज़ अच्छी मिलेगी, व्यक्ति वहीं पे जाएगा। सिंपल बात हो गई है, ये तो आपको समझ में आई होगी। दिस इज द जनरल पैटर्न ऑब्जर्व इन द डेवलप्ड कंट्रीज। और आज के टाइम में क्या चल रहा है, बोलो, आप जानते ही सब लोग कि सबको क्या चाहिए, पैसा। यानी कि आप लोग जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सबके मन में कोई ना कोई एक ये चल रहा होगा कि भाई मैं ये 10th के बाद या 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या IAS बनना है, या कुछ भी XYZ जो भी आप CA वगैरह जो भी करना चाह रहे हैं, सबको यही करना है। यानी कि ये सब क्या है, सेक्टर्स हैं, एजुकेशन के सेक्टर हैं, सबको यही करना है। तो जब सब यही बन जाएंगे तो फिर पीछे वाली जो लाइनें खाली चल रही हैं उनको कौन देखेगा, जो उनको देखेगा वो वाली चल देंगी लाइनें, तो फिर लोग उधर आ जाएंगे, उधर आ जाएंगे ना। तो यही मतलब पूरे लाइफ टाइम चलता रहता है और लोग पैसे के पीछे भागते रहते हैं। व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन द 3 सेक्टर इन इंडिया। अभी तक आपने फॉरेन यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में देखा था, अब आप इंडिया के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ये क्वेश्चन है, हो सकता है बोर्ड एग्जाम में आ जाए, इसलिए मैंने अंडरलाइन कर दिया है हाईलाइट करके। तो आप लोग इसे देखें, समझें और नोट कर लें, और इस पर क्वेश्चन बनाने की कोशिश, आंसर लिखने की कोशिश करें, ठीक है। आंसर लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा, और आंसर लिखने के बाद आप क्या करेंगे कि वो आंसर की फ़ोटो क्लिक करके आप कमेंट में डाल सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को कमेंट में वो फ़ोटो डालनी नहीं आ रही है तो मतलब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप उसमें सेंड कर देंगे तो मैं आपको चेक करके सेंड कर दूंगा, मतलब बता दूंगा कि आपके आंसर में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो अब जो भी बच्चे ये देख रहे हैं और उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप नहीं पता, तो कमेंट में लिख दीजिए, जिससे हम आपको लिंक सेंड कर देंगे, आप ज्वाइन करके उसको हमारे साथ ऐड हो जाएंगे। व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन द 3 सेक्टर इन इंडिया। यानी कि भारत के तीनों सेक्टर के अंदर टोटल प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में आपको लिखना है, वो क्या है। व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन द 3 सेक्टर इन इंडिया, यानी कि इंडिया के बारे में आपको बताना है कि इंडिया में क्या चल रहा है। Over the years, have there been change similar to the pattern observed for the developed countries? We shall see in the next section. यानी कि इसको हम आगे नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। इसके बाद लेट्स वर्क, आपको ये देखा सामने दिख रहा है, तो इसमें ये पूछा गया है कि व्हाट डज द हिस्ट्री ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इंडिकेट अबाउट द शिफ्ट दैट हैव टेकन बिटवीन सेक्टर्स। तो साफ साफ क्वेश्चन है, और उठ के अगर ये बोर्ड में आ जाएगा तो आप बना भी नहीं कर पाएंगे, आप कहेंगे कि सर हमें ये तो पढ़ाया ही नहीं गया था, हमारी क्लास में नहीं हुआ था, हमारे टीचर ने नहीं पढ़ाया था, हमें आता नहीं है। तो ये आर्ग्यूमेंट है, आप लोग हर बार पेपर के पहले यही या पेपर के बाद यही देते हैं नंबर कमाने पे। तो जो टॉपर होता है वो ऐसा नहीं करता है, वो क्या करता है कि वो सीक्रेटली इन सब आंसर को जानता है और उनको किसी ना किसी तरीके से वो लिख के आता है, और जिससे उसको तुमसे ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं। तो आप लोग को अगर टॉपर बनना है तो ये चैनल उन्हीं बच्चों के लिए है जो सीक्रेटली टॉपर बनना चाहते हैं। तो मैं एक एक चीज़ बुक की इसमें यहाँ पे दिखाता हूँ, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि भाई क्वेश्चन कहाँ से आता है। व्हाट डज द हिस्ट्री ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इंडिकेट अबाउट द शिफ्ट दैट हैव टेकन प्लेस बिटवीन द सेक्टर्स। क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझ में आया होगा आधे बच्चों को। तो
इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द हिस्ट्री, यानी कि आपको इतिहास बताना है किसका, डेवलप्ड कंट्रीज का। इंडिकेट अबाउट द शिफ्ट, जो आपको इंडिकेट यानी कि इशारा करते हैं किसकी तरफ, इंडिकेट शिफ्ट, शिफ्ट यानी कि जो उनकी जो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी जो सेक्टर थे वो शिफ्ट, शिफ्ट का मतलब होता है कि पहले प्राइमरी चला, फिर सेकेंडरी चला, फिर टर्सरी चला। दैट हैव टेक प्लेस बिटवीन द सेक्टर, जो शिफ्ट सभी सेक्टर के बीच में चली थी उनके बारे में आपको लिखना है। तो अभी तक जो इस वीडियो में शुरुआत से लेकर लास्ट तक पढ़ाया गया है, वीडियो पॉज करके एक बार फिर से समझें टॉपिक को धीमे धीमे से, तो आप इसका आंसर लिख पाएंगे। और फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि करेक्ट एंड अरेंज द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी फ्रॉम द जम्बल्स। जम्बल्स यानी कि आपको जो नीचे थोड़ा सा 4-5 लाइन का, ये 4 लाइन का पैरा दे रखा है, इसमें कुछ गलतियां हो सकती हैं, उनको करेक्ट करके आपको सही करना है और अरेंज करना है और बताना है कि जीडीपी के बारे में। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये क्वेश्चन 2 इम्पोर्टेंट हैं या नहीं है जो भी बात अलग है, पर एनसीईआरटी के हैं, और तो एनसीईआरटी की जो चीज़ है वो सब इम्पोर्टेंट मान के ही चलते हैं हम लोग। तो इम्पोर्टेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, बस आपको करने हैं। ठीक है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप टॉपर की लिस्ट से पीछे जा रहे हैं, ये बात आपको क्लियरली समझ में आनी चाहिए। पर इस चैनल पर पढ़ने वाला कोई भी बच्चा पीछे नहीं है, वो मेरे साथ अगर चलेगा तो मैं उसे हमेशा टॉपर बना के काम करूँगा। क्लियर है? तो आई होप कि आप सभी हमारे साथ चलेंगे और अच्छा काम करेंगे। और अगर आपको किसी भी टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बताएं, हम आपको टॉपिक क्लियर करेंगे। ये वीडियो जो भी बच्चे देख रहे हैं प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।